लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, भगवान नहीं मिले, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे ही 5 महीने में भगवान मिले ध्रुव जी को, तो सब संत अपना झोला उठा करके चले गए अपने घर। किसी ने पूछा, अरे कहां? बोले भगवान तो बड़े स्वार्थी हैं, भगवान तो ऊंच नीच देखते हैं। बताओ, ध्रुव को 5 महीना में मिल गए, हम यहाँ 5000 साल से यहाँ इतने सारे संत लगे हुए हैं, अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, उसको 5 महीने में मिल गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपका वर्ष विधि नहीं। कई लोग, मैं घरों में जाता हूं, मुझसे कहते हैं, महाराज जी हम पता है 4 घंटे पूजा करते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके 5 बजे बैठ जाते हैं, और 8 बजे तक मैं हिलता नहीं हूं, ठाकुर जी की पूरी पूजा करता, 4 घंटे करता हूं। लेकिन 4 घंटे में आप कितनी बार तो झपकी लग जाती है, कितनी बार तो फोन उठा लेते हैं, रामू चाय बना देना, आप मेरी पूजा हो रही है पूरी। ऐसे 4 घंटे का क्या फायदा है? लेकिन आप 4 मिनट भी ठाकुर जी के सामने बैठे और बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, देहाभिमान शून्य होकर के, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के होकर के बैठते हैं, तो 4 घंटा व्यर्थ है, 4 मिनट श्रेष्ठ है। उद्देश्य उसकी पवित्रता। बदलने को एक क्षण भी बहुत है, और ना बदलने को एक जन्म भी कम पड़ जाएगा। बदलना होगा तो एक क्षण में बदल जाओगे, बस उस क्षण में उद्देश्य पवित्र हो, उस क्षण में भाव पवित्र हो, उत्कंठा पवित्र हो। ध्रुव जी की तपस्या 5 महीने की थी, लेकिन 5 महीने में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। उत्कंठा मतलब, उत्कंठा किसे कहते हैं? उत्कंठा मतलब जैसे आप संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन लगाते हो, लगे रहते हो, मुझे आईफोन चाहिए चाहिए, कितने का मिलेगा? बोले इतने का मिलेगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। माता पिता लोभ देते हैं बालक को, इतने % मार्क्स लाएगा तुझे मैं आईफोन दूंगा। तो बालक अपने भविष्य को केंद्र में नहीं रखता, आईफोन को केंद्र में रखता है और पढ़ता है, और अच्छे मार्क्स लाता है तो माता पिता उसको देते हैं। ऐसे ही बंधु, हर क्रिया के लक्ष्य में श्री कृष्ण, ये उद्देश्य की पवित्रता है। लोग वृंदावन भी आ रहे हैं ना, तो उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। उनका उद्देश्य वहां भी पुण्य की प्राप्ति और क्षमा करें हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये ऐसा नहीं सोचना ये महाराज जी हमको आज डांट रहे हैं क्या। डांट वांट नहीं रहा हूं, मैं तो केवल एक बात बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, जो लोग आस्था पर भी सुन रहे हैं या भक्ति पथ लाइव पे भी, यूट्यूब पे, सबको कह रहा हूं, उद्देश्य अपना पवित्र रखो। आप कोई भी क्रिया करिए, फिर वो क्रिया लाभकारी होगी। 5000 वर्ष की तपस्या से ठाकुर जी नहीं मिले, 5 महीने की तपस्या में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव की तपस्या में उत्कंठा बहुत थी, तड़प बहुत थी ठाकुर जी से मिलने की। स्वामी विवेकानंद ने पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर के कहा, मुझे भगवान से मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले, 100 माला करके आओ, भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जल्दी जल्दी 100 माला करके आ गए। बोले, गुरुजी 100 माला हो गई, भगवान नहीं मिले मुझे। बोले, 1000 माला करो फिर मिलेंगे। 1000 माला जल्दी जल्दी कर दी, बोले भगवान नहीं मिले। बोले, सुनो 5000 माला करो। 2-3 दिन तक लगे रहे महाराज, स्वामी विवेकानंद भगवान मिलेंगे, भगवान। 5000 माला हो गई, नहीं मिले। गुरुजी आप बता नहीं रहे, भगवान कैसे मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस लेकर के गए गंगा के तट पर और कहा, वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ। बोले, क्यों? बोले, भगवान से मिलवाता हूं तुमको। जैसे ही डुबकी लगाई तो विवेकानंद जी का सर डुबो दिया रामकृष्ण परमहंस ने। जैसे ही सर डुबोया तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में जब हाथ हटाया तो बाहर आए, श्वास लेने लगे, पानी वानी पी गए थे, खांसने लगे। बोले, गुरुजी आपने क्या किया? मेरा सर क्यों डुबा दिया आपने? आपको पता है मुझे श्वास नहीं आ रही थी, मैं मरने वाला था, थोड़ी देर आप हाथ नहीं हटाते मेरे प्राण निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस बोले, तुम क्यों छटपटा रहे थे भीतर? किस चीज की कमी लग रही थी? बोले, श्वास की कमी लग रही थी। बोले, ऐसी छटपटाहट जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए होगी तब ठाकुर जी मिलेंगे।
जैसी छटपटाहट तुमको वायु के लिए, जैसी छटपटाहट हम आप सबको भोजन की, जैसी छटपटाहट व्हाट्सएप खोलने की, फेसबुक चलाने की, फोटो खिंचाने की, अरे कुछ नहीं करना, ये छटपटाहट हमारे अंदर है, लेकिन है किसके लिए? सांसारिक भावों के लिए। वही छटपटाहट, वही व्याकुलता, वही स्थिति यदि ठाकुर जी के लिए हो जाए तो उद्देश्य पवित्र है। यहां पर बैठे आप सब में अधिकतर, ठीक है सबका होगा भाव, लेकिन किसी का यह भाव नहीं होगा कि 6 दिन के इस भागवत के प्रसंग में मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव से कोई बैठा है? नहीं बैठे तो अब बैठो। वृंदावन है भैया, यहां आप कथा सुनने आ गए हो, ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा है आपके ऊपर। मैं भी सुना रहा हूं, ये भी मेरे, हम कथा वक्ता जरूर हैं, लेकिन वृंदावन में ही कथा नहीं कह पाते, सब जगह कहते हैं। तो वृंदावन में कहने का अवसर मिल रहा है तो मुझ पर भी कृपा है श्री जी की, आप पर भी कृपा है कि आप बैठे हो। बस अपना उद्देश्य पवित्र कर लो कि हम कथा सुने और जब जाएं यहां से, कभी निधिवन जाएं, सेवा कुंज जाएं, बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ, राधा रमन जाएं, जहां भी जाएं, कभी ऐसी कृपा हो, छटपटाहट ऐसी रहे कि अब जो आगे गली आएगी उसमें मुड़ते ही हमको कहीं श्याम सुंदर दिख जाए। अब हम जैसे आगे जाएंगे तो वहां हमको कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। अब जैसे हम ये रिक्शा से उतरे तो वहां श्री जी की कोई झलक दिख जाए। ऐसी छटपटाहट, ऐसी उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए वृंदावन आए हो तो। उद्देश्य पवित्र रखो बंधुओं। श्रीमद् भागवत, मैं आपके सामने खुली बात कहूं, मैं कथाओं में भी कहता हूं, आप यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या सांसारिक किसी कामना से कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, आपकी वो कामना कभी पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत से केवल एक कामना रखो, और वो क्या है? स्त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मानिएगा, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अन्य भाव आपके पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आपने एक कथा भी यदि श्रवण की तत्परता से, तो 7 दिन के अंदर ठाकुर जी की एक झांकी कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगी। और बता दें कैसे दिखेगी। सबसे पहले ठाकुर जी जब मन बनाते हैं किसी से मिलने का तो स्वप्न में आते हैं। सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होता है ठाकुर जी का। स्वप्न में ठाकुर जी दिख जाएं, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने हृदय में ही रखो, प्रसन्न हो जाना। हाँ, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, इसका मतलब ठाकुर जी हमको चुन चुके हैं मिलने के लिए। अब हमको और प्रयास करना है कि बस ये स्वप्न के ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाएं। स्वप्न दर्शन के बाद अनुभव होगा, अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ ठाकुर जी हैं, यहाँ ठाकुर जी हैं। कोई पत्थर देखोगे उसकी आकृति में ठाकुर जी, बादल देखोगे तो उसकी आकृति में ठाकुर जी। हम हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो खिड़की वाली सीट पे ही बैठता हूँ, तो हमारे पंडित जी बोलते हैं, महाराज जी आप 5000 बार बैठ चुके हो, फिर भी खिड़की पे ही क्यों बैठते हो? मैंने कहा मैं बादलों की आकृति देखता हूँ, कभी कभी ठाकुर जी दिख जाते हैं। उस आकृति में कभी कभी ऐसा लगता है शाम शाम कहीं दिख जाएं, इसलिए खिड़की की तरफ बैठता हूं कि आकृतियां वो देखता रहूं। हमारी हर स्थिति, हर भाव ऐसे हो जाए बंधुओं कि नकारात्मकता कहीं ना रहे। घर से निकलते छींकते हैं तो लोग पानी देते, पानी पियो, अशुभ है। नहीं, वैष्णवों के लिए कुछ अशुभ नहीं होता। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसके लिए सब चीज भावुक है, सब चीज अच्छी है। मीराबाई ने ब्याह के बाद कभी श्रृंगार नहीं किया, एक दिन श्रृंगार करके आई, परम सुंदर श्रृंगार किया, और उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। लोग कहने लगे ये अशुभ है, आज श्रृंगार किया तो आज पति नहीं प्राण त्याग दिए। पर नहीं, वैष्णव की कोई भी क्रिया अशुभ नहीं होती। सांसारिक व्यक्ति की हर क्रिया में भय बना रहता है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वैष्णव की कोई क्रिया गलत नहीं होती, उसकी हर क्रिया में सकारात्मकता होती है। इसलिए भैया और कोई उद्देश्य मत रखो, श्रीमद् भागवत जी से एक ही चीज मांगो कि बस हमको ठाकुर जी मिल जाए। 2024 का एक ही प्रण ले लो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी मांगो, कुछ भी करो,
जो भी आपके मन में है। पर अब 2024 में हमारी कई एक बात मानना, किसी भी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कोई अनुष्ठान कराओ, संकल्प करो, कुछ भी करो, हर जगह एक ही कामना करो, बस श्याम सुंदर हमको मिल जाए, एक बार मिल जाए, ठाकुर जी हमको एक बार दर्शन दे दें बस। तो स्वप्न दर्शन, फिर अनुभव दर्शन, अनुभूति होगी, आकृतियां कुछ भी होंगी, आपको दिखेगा कि नहीं ये तो ठाकुर जी हैं, ये देखो ना ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर खड़े हैं, बंशी बजा रहे हैं, ऐसी आकृतियां दिखेंगी। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी आके सामने खड़े ही हो जाएंगे, फिर आंखें मीड़ना, नोचना, देखना कि हाँ नहीं मैं उठा ही हुआ हूं, ठाकुर जी खड़े सामने। स्वप्न दर्शन प्रथम सिद्धि है भगवत प्राप्ति की। तो बस उद्देश्य शुद्ध रखो। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे आइए अब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोगों ने महात्म का श्रवण किया। प्रथम स्कंद